नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं कृष्ण गोपाल, एमए बीएड हिंदी एंड ड्राइंग। आज की क्लास में अपन देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में अपन देख चुके हैं कवि जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय, वैसे ही आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय और कवि जयशंकर प्रसाद की कवि परिचय के पश्चात उसकी प्रमुख कविता की सप्रसंग व्याख्या के मैंने वीडियो डाल दिए। यदि अभी तक आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकते हैं। बात करते हैं अपन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि है उनके विस्तृत अध्ययन करेंगे, परिचय करेंगे उनका। जो कवि परिचय आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो नया सिलेबस चेंज हुआ 2021 में, कवि परिचय और लेखक परिचय जो आपसे पूछा जाएगा उसमें यह आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कवि परिचय जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, अध्याय नंबर 7, जिसके अंतर्गत आपके ये कवि परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं सम्मिलित की गई है। तो सबसे पहले अपन उस कवि परिचय करवाने के पश्चात उनकी व्याख्या करवाएंगे। तो आज के वीडियो में अपन देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो कवि परिचय, कब इनका जन्म हुआ, कब इनका निधन हुआ, इनकी जीवन की प्रमुख जो घटनाएं, कैसे इनकी शिक्षा हुई और साथ ही इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं अर्थात इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उनका अपन यहाँ विस्तृत वर्णन करेंगे। तो चलते हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो शब्द है इनका उपनाम है ये निराला, क्योंकि इनका जो व्यक्तिगत जीवन शैली थी वो बड़ी निराली थी, इसलिए छायावाद के प्रमुख कवियों में इनका नाम उपनाम निराला रख दिया गया। आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे 4, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। जो कवि जयशंकर प्रसाद जिसका अपन परिचय पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद में अपन अब पढ़ रहे हैं निराला का जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और पंत है सुमित्रा नंदन, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहलाते हैं, और वर्मा जो एक कवयित्री महादेवी वर्मा। तो ये 4 छायावाद के 4 स्तंभ कहलाते हैं। चारों 3 कवि और एक कवयित्री, चारों ही छायावाद के 4 स्तंभ। उसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी है उनका निराला उपनाम से ये प्रसिद्ध है। इनका जो व्यक्तिगत जीवन है बड़ा ही निराला था और व्यक्ति जीवन के आधार पर इनका उपनाम निराला पड़ा। और आने वाली जो वसंत पंचमी है उस वसंत पंचमी के दिन ही इनका जन्म होता है और जो बंगाल के मेदिनीपुर जो जिला है वहां इनका जन्म होता है। वसंत पंचमी के दिन बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म होता है। रामसाई त्रिपाठी इनके पिता का नाम है, यदि आप नोट करना चाहे तो वो भी नोट कर सकते हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में पिता का नाम नहीं दे रखा है, इसने जो निश्चित परिचय है वही मैं यहाँ लिखा है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रामसाई त्रिपाठी इनके पिता का नाम भी था। रामसाई त्रिपाठी इनके पिता का नाम है। रामसाई त्रिपाठी इनके पिता का नाम। अब अपन देखते हैं कि जो छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से ये प्रसिद्ध थे। शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा स्कूल तक ही इनकी होती है। जैसा कि विद्यार्थियों में आपको बता देना चाहता हूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे कवि है जिनका जो व्यक्तिगत जीवन है जितना अन्य कवियों का नहीं बीता संघर्ष में, इनका बहुत ही संघर्ष में रहा था, क्योंकि इनके जीवन में ऐसी विपदाएं, ऐसी कठिन परिस्थितियां आई जिनसे वो घबराए नहीं और उनका डटकर मुकाबला किया। अर्थात ऐसी कठिन परिस्थितियां, विपदाएं आने के बाद ही वो अपने कवि क्रम से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी कविताएं और कहानी ही नहीं अर्थात कविताएं ही नहीं अर्थात जो गद्य विद्या में इन्होंने कहानियां, उपन्यास और आलोचना इन विद्याओं पर भी लिखने का कार्य जारी रखा, प्रारंभ भी किया और जारी भी रखा। क्योंकि इनकी जो परिस्थितियां थी वो कुछ इस प्रकार से हो गई, क्योंकि इनके जन्म के पश्चात जब ये 3 वर्ष की अवस्था में थे इनकी माता का निधन हो जाता है। जैसे जैसे ये युवा अवस्था में पहुंचते हैं इनके पिता का भी निधन हो जाता है। साथ ही जो प्रथम विश्व युद्ध ऐसा घटना घटी जिसके बाद महामारी जो फैली, प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना 1914 से 1918 के मध्य एक महामारी जो फैली उसमें इनकी पत्नी का भी निधन हो जाता है और साथ में भाई, भाभी और इनके चाचा का भी निधन हो जाता है। इनके परिवार में एकमात्र बस्ती है इनकी पुत्री सरोज, जो इससे अत्यधिक
प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और अंतिम समय तक लास्ट में ये साथ रहती है। लेकिन इसके ऊपर इन्होंने कविताएं भी लिखी थी, सरोज स्मृति, जिसको पढ़कर रोना आ जाता है। ऐसी प्रेरणास्पद जो इनका जीवन रहा है कि किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन से संघर्ष करके आगे बढ़ा जा सकता है। निराला से हम आज इसकी कवि परिचय से एक सीख ये भी लेंगे, क्योंकि अंत समय में जो इनकी प्रिय पुत्री सरोज थी उसके भी निधन हो जाता है और उसका निधन ही इनको अंदर से झकझोर कर देता है, भीतर से इतना आघात लगता है इनको। और फिर भी इन्होंने अपना कवि कर्म नहीं छोड़ा और बाद में इन्होंने कविताएं और अधिक लिखी। और इनकी कविताओं में आप देखेंगे सरोज स्मृति जो इनकी बेटी पर, इनकी पुत्री पर आधारित कविता है। चलते हम बात करते हैं आगे कि शिक्षा में हम देखेंगे कि औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक इनकी होती है, अर्थात हिंदी, संस्कृत, साथ में अंग्रेजी भी थी। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी और बांग्ला का अध्ययन इन्होंने स्वयं किया। कहीं पर ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई विशेष अलग से किसी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में दाखिला लेकर वहां इस विशेष भाषाओं का अध्ययन किया, बल्कि स्वयं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी, वो ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्वयं क्या पढ़ रहे हो आप, वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का जो अध्ययन है इन्होंने स्वयं किया था। और 3 वर्ष की बाल्यावस्था में, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 3 वर्ष की जो बाल्यावस्था थी उसमें इनकी माँ का निधन हो जाता है। और युवावस्था में पहुंचते पहुंचते, जैसे ये युवावस्था में पहुंचते हैं और युवावस्था में पहुंचते पहुंचते इनका पिताजी का भी निधन हो जाता था। पिताजी भी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। तो 3 वर्ष की अवस्था में जन्म लेने के पश्चात 3 वर्ष की अवस्था में, बाल्यावस्था में माताजी का निधन हो जाता है। देखो इनका जीवन परिचय अपन पढ़ रहे हैं, कैसे इनका जीवन रहा संघर्ष में जीवन की। जब ये पैदा हुए 3 साल के लिए तो माँ साथ छोड़कर चली गई। जैसे युवावस्था में अब कुछ अच्छे बड़े बने, 13 वर्ष से लेकर जो 18 वर्ष की अवस्था है, टीनेजर अवस्था, उसके बाद युवावस्था, इन्होंने जो इस युवावस्था में प्रवेश किया, वैसे इनकी जो पिताजी भी इनका साथ छोड़कर चले गए। और प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना घटी थी उस समय भयंकर महामारी फैली थी और इस महामारी में इनकी पत्नी भी चली गई इनको छोड़कर, अर्थात पत्नी का भी निधन हो जाता है। पत्नी के साथ इनके भाई, भाभी और चाचा जो परिवार के सदस्य थे वो एक एक करके सब इनको छोड़कर चले गए। परिवार में इतने सदस्य चले जाने पर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे अपनी कविता का जो कार्यक्रम है अर्थात लेखन कार्य वो इन्होंने जारी रखा। आपको बता दें इसी पाठ्य पुस्तक में हम अध्याय नंबर 7 में इन कवि परिचय के बाद इनकी एक कविता, 2 कविताएं आपकी पाठ्य पुस्तक में क्षितिज में संकलित है। एक तो है अभी न होगा मेरा अंत और एक है मातृ वंदना। तो मैं आपको बताया अभी न होगा मेरा अंत, इतनी प्रेरणा इस पर कहानी कविता है इनकी कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अर्थात मेरा अंत अभी नहीं होने वाला। हे प्रकृति, हे प्रकोप, तू मुझे कितना भी डरा ले, अर्थात मेरे माता पिता के बाद मेरी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा सब चले गए, लेकिन अभी न होगा मेरा अंत, इन्हीं की कविता का शीर्षक है, इस पाठ्य पुस्तक में संकलित है। अर्थात मेरा अंत अभी नहीं होने वाला, क्योंकि अभी मेरे जीवन में आया मृदुल वसंत, अभी तो मेरे जीवन में युवावस्था आई है और अब मैं अपनी कविताओं के माध्यम से सोए हुए को जगाऊंगा, जो आलस्य में शिथिल है और अलसाए हुए हैं उनको मैं अपनी प्रेरणा, अपनी कविता में ऐसी प्रेरणा के माध्यम, ऐसे रस भरूंगा उनमें कि उनकी प्रेरणा के माध्यम से वो उठ खड़े हुए और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इसके बाद धीरे धीरे सब चल बसने के बाद अंत में इनकी पुत्री जो सरोज थी उस सरोज का भी निधन हो जाता है। निराला को सरोज की मृत्यु ने निराला के भीतर से उनको झकझोर कर दिया। और फिर भी देखिए निराला जी क्या महत्वपूर्ण बात है कि विषम परिस्थितियों, उनके जीवन की कितनी कठिन और जटिल विषम परिस्थितियां थी और उन्होंने जीवन से समझौता न करते अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। इन कठिन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जीवन से समझौता न करके जो उन्होंने अपने तरीका था जीवन जीने का उसी तरीके में जीवन अपना जिया, बेहतर समझे। जैसे निराला थे और निराले व्यक्तित्व के आधार पर इनका उपनाम है निराला दिया गया और निराले ढंग से इन्होंने अपने जीवन को जिया।
देखते हैं कि कविता के साथ इन्होंने कविता ही नहीं, कविता की दुनिया में इन्होंने केवल कविता ही नहीं अर्थात काव्य रचना ही नहीं, इन्होंने गद्य रचनाओं में भी अपना जो है लेखन कार्य प्रारंभ किया, जिसमें उपन्यास है, कहानी है, आलोचना, इन विद्याओं में भी इन्होंने लिखना प्रारंभ किया और लिखते आए, जैसा कि अपन उनकी कृतियों में पढ़ेंगे। और इसी के साथ जो कविता है, ये कविता किस प्रकार की थी? कविता में जीवन का यथार्थ चित्रण इनके द्वारा किया गया। इनकी कविताओं में अपने जीवन का यथार्थ चित्रण इन्होंने किया है। यथार्थ वास्तविक चित्रण, जीवन, अपना जीवन जो वास्तविक जीवन है उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई थी उनका वास्तविक चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया, जैसा कि सरोज स्मृति में बताया गया है। सरोज स्मृति इनकी कविताएं हैं, मैंने भी एक बार पढ़ी थी और पढ़ने के बाद मैं अपने आंखों से आंसू जो निकल रहे उनको रोक नहीं पाया था। वास्तव में इनकी एक कविता सरोज स्मृति है, उसको पढ़कर देखना कि इनके जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां, कितने दुख इनके जीवन में आए, फिर भी इन्होंने अपने जीवन से हार नहीं मानी और उसका यथार्थ चित्रण इनकी कविताओं में मिलता है। साथ ही अपन देखेंगे मानव की पीड़ा और परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, साथ ही अन्याय तथा विषम परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करना सिखाया गया। इनकी कविताओं में अपन को ये देखने को मिलता है कि जीवन का यथार्थ चित्रण तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ में मानव की जो पीड़ा है, किस प्रकार से मानव पीड़ा है, और साथ ही परतंत्रता जो गुलामी है उसके प्रति तीव्र आक्रोश इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। साथ ही जो अन्याय और विषम परिस्थितियों के प्रति संघर्ष भी इनकी कहानियों में और कविताओं में देखने को मिलता है। कविताओं में भी इनको विषम परिस्थितियों के प्रति संघर्ष को यहाँ पर बताया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां देखिए, इनकी रचनाएं जो वे सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित अतिलग्रात्मक, अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूछे गए अतिलग्रात्मक प्रश्न में भी अधिक पूछे जाएंगे। तो इसमें कृतियों में याद रखना, आपको ध्यान में रखना, इनकी कृतियों में अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुता है और साथ ही रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा। और पूजा से याद रखना पूजा अर्चना आराधना, ऐसे याद रख सकते हैं, पूजा अर्चना आराधना। तो राम की शक्ति पूजा के बाद आपको अर्चना और आराधना, ये इनकी कृतियां हैं, ये याद रखना है। तो कृतियों को एक बार फिर से देख लें, इनकी कौन कौन सी कृतियां अर्थात कौन कौन सी रचनाएं इनकी प्रमुख है। अनामिका, परिमल और गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, नए पत्ते, रानी और कानी और राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनको आप याद जरूर रख लें। और इनका जो फिर अंत में निधन है 1961 में, आपको याद रखना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और निधन कब होता है? 1961 में। जन्म स्थान इनका आपको पता ही है, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म होता है। पिता रामसाई त्रिपाठी के घर इनका जन्म होता है। साथ ही सायावाद के प्रमुख कवियों में ये निराला नाम से प्रसिद्ध हैं। और शिक्षा जो इनकी औपचारिक शिक्षा वह स्कूल तक हुई, बाद में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला की शिक्षा इन्होंने स्वयं प्राप्ति की थी। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में इनके जो माताजी का निधन हो जाता है और युवावस्था में पहुंचते पहुंचते पिताजी का निधन हो जाता है। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो घटना घटती है उससे फैली महामारी के पश्चात इनकी पत्नी का, इनके भाई का, इनकी भाभी का और इनकी चाची का ये निधन, चाचा का निधन हो जाता है। और अंत समय जो इनकी पुत्री है सरोज, उसका भी निधन हो जाता है, वो भी इनको छोड़कर चली जाती है। लेकिन इन कठिन विषम परिस्थितियों में इन्होंने जीवन से समझौता न करके अपने तरीके से ही जीवन जीना इन्होंने बेहतर समझा। साथ ही इनकी जो कविता और उपन्यास और कहानी, आलोचनाएं, इन विद्याओं पर इन्होंने कई रचनाएं की है। इनकी कविताओं में अपन को यथार्थ जीवन का चित्रण मिलेगा। मानव की जो पीड़ा है वो देखने को मिलेगी। परतंत्रता के प्रति यानी गुलामी के प्रति जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। अन्याय जो शोषण है उसके प्रति, विषम परिस्थितियों के प्रति जो संघर्ष करना इनकी कविताओं में देखने को अपन को मिलता है। इनकी रचनाओं में, इनकी कृतियों में अपन देखेंगे वापस अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना,
तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे लगा ये वीडियो मेरे साथियों, कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें। साथ ही चैनल के लिंक पर जाकर अन्य वीडियो भी इससे संबंधित हिंदी और ड्राइंग के आप इस यूट्यूब चैनल केजी आर्ट्स क्लासेस के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। धन्यवाद।